बैठो। चलो एक और फ्लाइट मोड डालो, फ्लाइट मोड में डालो। हो गया। चलो चलो एक बार फिर से हम लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2027 के लिए जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव क्या है जी, हेल्थ, लेक्चर नंबर कितना है आज जी? 3 है ना? समझा? लेक्चर कितना है जी यहाँ पर? तीसरा है। समझे? यहाँ पे हम लोग जो है पढ़ चुके थे कि जनसंख्या नियंत्रण इस सब के बारे में थोड़ा सा पढ़े थे कि कानून कब बना था, कैसे बना था, है ना? ये सब हम लोग आप लोगों को बता चुके थे। ठीक है? जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए क्या चाहिए, है ना, ये भी बता दिए थे कि बताए थे हम आप लोगों को कि एक सेफ्टी होता है, उस सेफ्टी का प्रयोग करना चाहिए। समझें? और फिर क्या होता है जी, एक टाइम होता है ना, उस टाइम के बाद ही क्या करना चाहिए, संभव करना चाहिए। ठीक है? उस टाइम के अंदर में नहीं करना चाहिए। ठीक, आज उसके बाद हम लोग चलते हैं। और फिर हम ये भी बताए थे कि कैसे जागरूकता फैलाएं, यौन शिक्षा को स्कूल में देना चाहिए, है ना? क्या है बताओ, ये कौन सा शिक्षा भी हम लोग पढ़ रहे हैं? यौन शिक्षा। हमारे सभ्यता में अगर पढ़ो, तुम पहले शुरुआत में पढ़ो तो वहां पे जो है काम वासना यानी क्या उसको बोलते हैं, काम सूत्र का किताबें एगो होता था। समझा? और उस किताब को पढ़ा जाता था और हर एक एथीम में कॉलेज में पढ़ाया जाता था। पहले पहले के जो कॉलेज होता था, जैसे में गुरुकुल होता था, है ना, वो सब में पढ़ाया जाता था काम सूत्र। ठीक है? इसलिए देखो, इसको इसलिए पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि हर आदमी इस फेज से गुजरता है, हर आदमी ये काम करता है ना? तो इसको पढ़ाना और सही तरीके क्या, सही तरीका क्या होता है, ये हम लोगों को यहाँ बतलाना जरूरी होता है। समझे? जैसे में ओ माई गॉड में, जैसे में दूसरा वाला ओ माई गॉड होता है, ओकरा में देखने को मिला है यौन शिक्षा पे ही बनाया गया है। समझा? जैसे में उसका एक वो होता है आदमी, है ना, उस ओकर जो बेटा होता है वो कॉलेज में ही क्या करता है जी, मस्टरपेशन करता है। और मतलब स्कूल में ही मस्टरपेशन करता था, स्कूल वाला जो है उसको निकाल देता है। समझा ना? और बहुत सारा मतलब वहां पे कोई कोई कह देता है तो उससे लड़ाई भी कर लेता है वो लड़का। ठीक, तो उसको लोग समाज में इतना उसको घटिया बताते हैं, इतना घटिया बताते हैं कि बेचारा जो है वो पूरी तरह से टूट जाता है ना? और उसको उसके पापा भी मारते हैं, पुलिस भी मतलब उसको धमकाता है, स्कूल वाला भी बोलता है। तो वो बहुत मतलब क्या होता है जी, अंदर से टूट जाता है और टूट कर क्या करता है जी, वो चल जाता है अपना मौत के कगार पर, मतलब जाता रहता है, ट्रेन के सामने खड़ा हो जाता है। तो अक्षय कुमार शंकर भगवान के रोल में आते आता है ना, और उसको बचाता भी है। ठीक है? हाँ, फिल्म है। और उसमें डिबेट होता है ना? और उसमें पूरा दम अच्छा से बताया गया है। समझा? ठीक है? तो वो वहां पे देखो क्यों यहाँ पे ये ऐसा ऐसा सिनेमा बन रहा है, हम लोग को दिखाने के लिए, हम लोग को बताने के लिए कि ये कोई अनर्गल चीज नहीं है। समझे? इसको कोई छुपाने से कोई बढ़िया काम नहीं है ना? ठीक है? तो इन सब को हम लोग को ये नहीं कि मतलब इसको कोई मतलब कहीं बोल दिए, है ना? बहुत लोग बोलता है कि संभोग मतलब क्या, तो इस क्या है, मतलब कोई बड़ा बात नहीं है ये। ठीक है? एक सिंपल नॉर्मल चीज है, हर नेचुरल चीज है। ठीक है? ये इसके बिना सृष्टि का निर्माण ही नहीं हो सकता है। समझे? तो यहाँ पर ये है। ठीक है? या हम लोग बोल सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं कोई बहुत सारा होता है कि जनन अंग में गुप्त, जिसको बोलते हैं गुप्त अंग, है ना, उसमें बहुत लोग को रोग हो जाता है। वहां पे वो लोग बहुत सारे बोलते हैं कि भाई देखो, वो मतलब कोई तुम किसी को बता दिया तो मजाक सब उड़ाता है कि ये हो गया है, वो देखो इसको ऐसे है, उसको ऐसे है, उसको ऐसे है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। समझे? पहला तो ऐसे करना ही नहीं चाहिए। अगर हो चुका है तो डॉक्टर से जाके उसको बताना चाहिए। समझे? ठीक ना? तो ये बताने से क्या होता है कि आप लोग स्वस्थ रहिएगा, तंदुरुस्त रहिएगा। अगर नहीं बताइएगा तो स्वस्थ और तंदुरुस्त नहीं रहिएगा। ठीक है? चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो पढ़ लिए थे, ये भी पढ़ लिए थे। देखो यहाँ पे हम आप लोग को बता चुके हैं कि युवा को सही जानकारी मिल सके, है ना? हम बतावे किए हैं कि यौन शिक्षा अगर वहां पे स्कूल मिलता है तो युवाओं को क्या होता है जी, सही शिक्षा अगर मिलता है तो वो बच्चे यौन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में फैली भ्रांतियों पर विश्वास न करके यौन संबंधी गलत धारणाओं से छुटकारा पा सकता है।
है ना, समझा। जो बहुत सारे हमारे समाज में यौन शिक्षा के प्रति, यौन के प्रति क्या हो चुका है जी, जो भ्रांतियां फैली हुई है ना, जिसको हीन दृष्टि से लोग देखते हैं, घृणा से लोग देखते हैं, उसको अगर यहाँ पे सही शिक्षा उसको मिल जाए तो क्या होगा जी, उस गलत अवधारणा को उसको तोड़कर वो क्या हो जाएगा जी, आगे माहे अपना बढ़ जाएगा, समझा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, लोगों को जनन अंगों, किशोरावस्था एवं उनसे संबंधित परिवर्तनों, सुरक्षित और स्वच्छ यौन क्रियाओं, यौन संचारित रोग एवं एड्स के बारे में जानकारी विशेष रूप से किशोर आयु वर्ग के जनन संबंधी स्वस्थ जीवन बिताने में सहायक होता है। समझे, अगर लोग एड्स के बारे में नहीं जानेगा कि कैसे होता है, यौन संचारित रोग कैसे होता है, अगर ये लोग नहीं जानेंगे तो इसे कैसे बचेंगे, है ना, समझे। कोई भी जो है पहले में देखो यहाँ बताया है आप लोगों को कि कोई भी एक से अधिक पार्टनर के साथ में अगर कोई संभोग करता है तो उसको क्या होता है जी, एड्स नामक बीमारी होने की चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, या यहाँ पर क्या होता है, यौन संचारित रोग बढ़ने की प्रोबेबिलिटी जो होता है वो बढ़ जाता है ना। तो ये क्यों बढ़ता है, अगर देखो, अगर ये सब लोग को मालूम हो, ठीक है, सब लोग को मालूम हो तो इससे बचेंगे, है ना। किसी भी अनजान व्यक्ति से या किसी भी अनजान महिला से संभोग करने से बचेंगे लोग। और जब जैसे ही बचेंगे ना तो क्या होगा जी, एसटीडी पर प्रतिबंध लग जाएगा, फैलना बंद हो जाएगा, एड्स क्या हो जाएगा, फैलना बंद हो जाएगा, है ना। या कोई अगर अनवांटेड कहीं पे कोई गया और किसी और से अगर संभोग करता है तो वहां पर सेफ्टी प्रयोग करेगा, सेफ्टी प्रयोग करके और वहां पे क्या कर जाएगा जी, अपना अपने आप को सुरक्षित कर लेगा। तो ये सभी क्रियाओं को सब किशोर बालक को, बालिकाओं को सब बताना चाहिए, उन लोगों को समझाना चाहिए, है ना। ठीक है, तो इस सब से बचा जा सकता है। बिना यौन शिक्षा के रोग को, जनन संबंधी रोगों को दूर नहीं किया जा सकता है। समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे फिर उसके बाद क्या है कि लोगों को शिक्षित करना कि विशेष रूप से जनन क्षम यानी जनन क्षमता यानी जनन अंग जोड़ी तथा वे लोग जिनकी जिनकी आयु विवाह योग्य है उन्हें उपलब्ध जन्म नियंत्रण यानी गर्भ निरोधक विकल्पों तथा गर्भवती माताओं की देखभाल, मां और बच्चे के क्या प्रसवता यानी प्रोस्टेटल देखभाल आदि के बारे में तथा स्तनपान के महत्व, लड़का या लड़की को समान महत्व एवं समान अवसर देने की जानकारी आदि से जागरूक स्वस्थ परिवार का निर्माण होगा, है ना। अगर सब लोग को, जो जिसको शादी का उम्र हो चुका है, जैसे किशोरावस्था लोग पार करता है और शादी का आयु हो जाता है लोगों का, है ना। 18 साल का क्या होता है जी, किशोरावस्था होता है 18 साल तक। अब उसे जैसे प्रवेश करता है आगे में तो 1 2 3 साल के बाद सभी लड़के के लड़कियों का शादी होना शुरू हो जाता है। अब वहां से 18 साल के बाद जैसे ही वो होगा, शुरू होगा, उस समय अगर यौन शिक्षा अगर उसको सही तरीके से दिया रहेगा, है ना, जैसे में क्या है यहाँ पर जी, कुछ रोग के बारे में बता दिया जाएगा, कैसे गर्भ निरोधक मतलब गर्भ निरोधक का उपयोग करके कैसे बच्चे को डिले किया जाता है ना। ठीक है, अब उसको फिर जैसे दूसरा मान लो बच्चा होना है तो कैसे वो दोनों के बीच में 3 साल के गैप रखना है, इसको डिले करना हो, इसको अगर नियंत्रित करना हो तो शिक्षा की यहाँ पे आवश्यकता है ना। बहुत सारा यहाँ विधि होता है ना, गर्भ को रोकने के लिए बहुत सारा विधि है। पहला विधि है क्या जी कि यहाँ पर प्राकृतिक बहुत सारा विधि है, फिर इंस्ट्रूमेंटल यानी मानव निर्मित विधि है। प्राकृतिक में क्या होता है कि जैसे पीरियड आया तो 10 दिन तक, है ना, 10 दिन तक संभोग करे तो कोई दिक्कत नहीं, 10 दिन के बाद 10 दिन के बाद, और क्या है जी यहाँ पे 17 दिन से पहले अगर उस बीच में कोई संभोग नहीं करता है तो वहां पर क्या हो जाएगा जी, उसमें कैसे बोलते हैं, गर्भ धारण नहीं होगा, समझे। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर होनी चाहिए। शिक्षा अगर यहाँ पर रहेगा तो जानकारी रहेगा, बच्चे का देखभाल कैसे करना है, माँ का दूध कितना साल तक पिलाना है, कितने महीने तक पिलाना है ना, समझे।
फिर छः छः मान लो कि 6 महीना तक पिलाना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, 6 महीने के बाद क्या मतलब उसको खिलाना है, क्या नहीं खिलाना है, क्या अवॉइड करना चाहिए, कैसे बच्चों को पालना चाहिए, इन सब की शिक्षा देनी चाहिए, समझे। फिर उसके बाद जो होता है कि यहाँ पे क्या है जी, स्तनपान, यानी दूध कैसे कितना पिलाएं, है ना, कैसे पिलाएं। और दूध पिला, देखो बहुत सारी महिलाएं जो होती है ना, जो जैसे उसका प्रसव हुआ, जब 1 महीना 2 महीना का बच्चा हुआ, वो दूध तो पिलाती है बच्चे को, ठीक है। अब उसके बाद जो होता है वो कहीं पे जाके कुछ ठंडा चीज खा लेती है, या कुछ कुछ खराब चीजें ऐसे खा लेती है, तो उसका इफेक्ट जो होता है बच्चे पे पड़ता है। क्यों? क्योंकि उस महिला का दूध कौन पी रहा है, वो बच्चा पी रहा है। तो वो उस मिल्क में जो होता है, वो दूध में जो होता है, वो क्या करता है, वहां पर जूस फेंच के वहां पर चला जाता है। ठंडा अगर पी ले रहा है, ठंडा अगर ज्यादा खाएगा तो बच्चा सर्दी आ जाता है। माँ खाती है क्या ठंडा चीज, अब बच्चा सर्दी आ जाता है, तो इसका इफेक्ट वहां पे पड़ता है, समझे। तो ये सब हम लोग को अवॉइड करना चाहिए बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का महत्व होता है। हाँ, अब हो कि यहाँ पे देखो, कोई लड़का है, लड़की पैदा हुई, तो बहुत जगहों पे असमानता देखने को मिलता है। लोग कहता है कि ये लड़का हवा, ये लड़की हवा हो, बड़ा चला खर्चा बढ़ गया वो, है ना, तो माथा के बोझा आ गया वो, है ना, ऐसे करके लोग बोलता है। तो इन दोनों में समानता भी होनी चाहिए, ठीक है। इन दोनों में क्या होना चाहिए जी, समानता के बात भी बताना चाहिए, समझे। और बहुत सारे यहाँ पे स्वास्थ्य की जानकारी देना चाहिए। अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से होने वाली क्या है यहाँ पर जी, समस्या, होने वाली समस्याओं तथा सामाजिक उत्पीड़नों, जैसे यौन दुरुपयोग है ना, एवं यौन संबंधी अपराधों आदि के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है, ताकि लोग इन्हें रोकने एवं जननात्मक रूप से जिम्मेदार एवं सामाजिक रूप से स्वास्थ्य समाज तैयार करने के लिए विचार और विचार करे और आवश्यक आवश्यक कदम उठाए। जैसे में हम लोग देख रहे हैं आज, है ना, ये सब किसकी त्रुटि है जी, यौन शिक्षा के त्रुटि के कारण होता है, समझे। कैसे कि अगर आप लोग देखिए कि हमारे समाज में बहुत सारे लोग जो हैं, वो किसी भी महिला को देखकर कुछ अनर्गल बात करते हैं, ठीक है, समझे। फिर उसके बाद जो है, बहुत सारे लोग जो हैं, वो लड़कियों का रेप कर दे रहे हैं, समझे, ठीक है। बहुत सारे गरीब गरीब लड़की, चाहे अमीर, जो कुछ भी हो, लड़की गरीब की हो चाहे अमीर के, है ना, वो लोग क्या करता है जो हैवानियत जिसमें रहता है, जो हैवान है अंदर से, है ना, वो लोग क्या करते हैं, उसके साथ दुष्कर्म कर देते हैं, है ना, बलात्कार उसको कर देते हैं। जैसे में अभी हम लोग जानते हैं, ताजा ही घटना है, हमारी एक छात्रा थी, पटना में पढ़ती थी, जहानाबाद के थी, है ना, छात्रा थी बेचारी, वही जनवरी में कांड हुआ था ये वाला, है ना। तो बेचारी आई अपन घरे से कि वहाँ पे नीट की तैयारी करती थी, वहाँ पे आई और आकर बेचारी अपना तैयारी पढ़ रही थी, वो हॉस्टल में रहती थी, है ना। अब पूरा तरह से पता भी नहीं चला है क्या घटना, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, उसको लोग जो है बलात्कार किए, समझे क्या। हाँ, जनवरी में पटना में ही बलात्कार किए, एक दो बार नहीं बहुत बार उसका बलात्कार लोग किए, उसको कैद करके रूम में रखे। सोचो उस लड़की पे क्या बीत रहा होगा, है ना, समझा। सोचो वो अंदर से कितना खराब फीलिंग आता है कि हम अपने कुछ क्षण के लिए, सुख के लिए, हम किसी का जीवन बर्बाद कर दे रहे हैं, है ना। कितना हम लोग के अंदर में वो शर्म नाम का, मतलब एक तरह से बोलते हैं ना है कि रावण यहाँ पे थी, हम लोग हर एक साल जो है रावण का वध करते हैं, लेकिन हम लोग के अंदर में ही रावण बैठा हुआ है ना। वो घड़ी रावण कहा था कि राम अभी हमें आप हमें मार दे रहे हो, लेकिन हम एक समय ऐसा आया कि हम हर एक आदमी में हम आएंगे, समझा। और सही में आया हुआ है, हम में भी रावण होगा, तुम में भी रावण है, सब में है, समझा ना। पहले एगो सीता का हरण हुआ तो रावण मर गया, आज कितने सीता जो है वो का बलात्कार हो जा रहा है, समझा। और रावण जो हम लोग जो है सीना तान के चल रहे हैं, ठीक। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बस कैंडल उठाते हैं थोड़ा सा ऐसे करके,
और जाके उसके फोटो के पास ऐसे रख देते हैं, उससे क्या हो जाएगा भाई? क्या उससे समाज सुधर जाएगा? है ना? इसमें होता भी, अब देखो करता भी कौन है? छात्र लोग तो इसमें थोड़ा सा मातम करते करते हैं। कुछ नेता लोग भी आते हैं एकरा में आकर अपना वो अपना वोट लेने के लिए, वोट के मतलब प्रति संवेदना के लिए आते हैं और आकर अपना संवेदना जता देते हैं, और संवेदना को जताकर फिर बिहान से का हुआ का नहीं हुआ उसको फिर में उसको नहीं रहते हैं। समझा? तो बहुत सारा ऐसा घटना चल रहा है ना? लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, सब बहुत दम इतनी घटिया बात है नहीं, क्या मतलब पूछे, है ना? चलिए यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे अपराध भी बहुत सारा हो रहा है, और इतना अपराध हो रहा है, इतना लिमिट क्रॉस कर ले है ना, कि तुम पेपर देखो तो हर एक दिन पेपर में आते रहता है कि उसके साथ छेड़खानी हुआ, उसके साथ अपराध हुआ, है ना? बहुत सारा आते रहता है। यहाँ तक कि आदमी इतना जानवर से भी जानवर हो गया है कि 5 साल 6 साल 10 साल के बच्चियों को भी नहीं छोड़ रहा है सब। ठीक है? कभी कभी तुम सुना होगा 3 साल के बच्चे, सोचो कितना घटिया मानसिक लेवल उस सबका होगा, कितना खराब एकदम, कल्पना भी नहीं किया जा सकता कि इतना वो खराब हो सकता है। समझा? ठीक है? तो यहाँ पर इन सब के देखो, और उन सब में भी है कि पढ़ाई, यौन शिक्षा अगर अच्छा से उन लोग को मिला रहता तो हो सकता है कि शायद वैसा नहीं करता, है ना? यहाँ तक ये काम हम बोल सकते हैं भाई, यहाँ तक कि हमारे यहाँ मंत्री मंत्री भी वही करते हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे भी और वही करते रहते हैं। समझे? तो यहाँ पे कोई कहा नहीं जा सकता है कि शिक्षा लेने से लोग ही सिर्फ शिक्षित हो जाते हैं, है ना? समाज में कुछ है, अपना मर्यादा भी होता है ना? ठीक है, इस सब पे ज्यादा बात अब नहीं। अब देखो यहाँ पे फिर उसके बाद क्या है छोटू, यहाँ पे कि जनन स्वास्थ्य स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए विभिन्न कार्य योजना के सफलतापूर्ण क्रियान्वयन के लिए मजबूत संरचनात्मक सुविधा, व्यवसायिक विशेषता तथा भरपूर भौतिक सहारों की आवश्यकता होती है। समझे? तो यहाँ पर ये याद रखिएगा। ठीक है? लोगों को जनन संबंधी समस्याओं जैसे कि सहगर्भता यानी गर्भधारण, प्रसव, यौन संचारित रोग, गर्भपात, गर्भ निरोधक, ऋतुस्राव जैसे माहवारी, है ना, महीना जिसको बोलते हैं, एमसी बोलते हैं जिसको, संबंधित समस्याओं, क्या बद्धता यानी बांझपन आदि के बारे में चिकित्सा सहायता एवं देखभाल उपलब्ध कराना आवश्यक है। समझे? तो इन सभी चीजों को क्या होना चाहिए जी? आवश्यकता होती है। क्या? एमसी मतलब होता है माहवारी, मतलब बोलते हैं ऋतुस्राव, मतलब मासिक चक्र बोलते हैं उसको। ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ पे? अब देखो, समय समय पर बेहतर तकनीक और कई कार्य नीतियों को क्रियान्वित करने की भी आवश्यकता है ना, ताकि लोगों की अधिक सुचारू रूप से देखभाल और सहायता की जा सके, है ना? यहाँ पर क्या होता है, समय समय पर तकनीक के सहायता से सब लोग क्या करना चाहिए, यहाँ पर देखभाल करना अति आवश्यक हो जाता है। बढ़ती मादा भ्रूण हत्या के कानून रोक के लिए उपवेलन, यानी बताए थे आप लोगों को कि जो जैसे देखो आज नहीं, अब तो कुछ कम गया है, 2010 से पहले बहुत सारा ऐसा अवधारणा था कि अल्ट्रासाउंड लोग कराते थे, वहां पर देख लेते थे लिंग, है ना, कि बच्चा है कि बच्ची है। अगर बच्ची रहती थी तो उसके क्या कर उसको क्या लोग कर जी, गर्भपात करवा देता था, यानी उसको मतलब एबॉर्शन करवा देता था, है ना? और यहाँ पे बहुत सारे भ्रूण हत्या वैसे होने लगे। ठीक है? तो इन सब पे रोक भी लगा, सरकार रोक लगाई, बोली कि नहीं, अगर कोई ऐसा करता है तो उसको क्या किया जाएगा जी? उसको अपराधित किया जाएगा। अगर कोई डॉक्टर इस माध्यम से किसी भी भ्रूण का अगर वो लिंग बताता है किसी भी पेरेंट्स को, तो उसको क्या कर दिया जाएगा जी? जेल कर दिया जाएगा। उसका जो मान्यता है और उसका क्या क्या उसको बोलते हैं, सर्टिफिकेट जो है उसको रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है? तो यहां पर इतना ही समझिए। ठीक है? एमिनो एमिनो क्या जी सेंटेसिस में एमनियोटिक द्रव में खुले पदार्थ व विकासशील भ्रूण के कोशिका का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है?
अब देखो, इस विधि से भ्रूण में होने वाले विभिन्न अनुवांशिक विकार जैसे में डाउन सिंड्रोम डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया आदि की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। तब देखो, जैसे में वो सब विधि जो आया ना, टेक्नोलॉजी जो विधि आया, जो कैसे हम लोग अल्ट्रासाउंड सब कहते हैं, ओकरा से क्या होता है ना जी, कि वो भ्रूण को देखकर कुछ उसमें रोग तो नहीं ना है, ठीक। जैसे में कौन है जी, यहाँ पर डाउन सिंड्रोम एगो रोग होता है, अगर पढ़ेगा, है ना। हीमोफीलिया एगो रोग होता है, पढ़ेगा। सिकल सेल एनीमिया, है ना, एगो रोग होता है, पढ़ेगा। तो इन सब को पता लगाता है, और लगाकर उसको भ्रूण की अवस्था पर अगर ठीक हो तो ठीक है, और न तो वहां पे जो है मतलब गर्भपात यानी एबॉर्शन भी कराने की संभावना होती थी, ठीक है। तो हाँ, क्यों, क्योंकि देखो, अगर कोई बीमार बीमार बच्चे को गर्भ मतलब जन्म देने से फायदा है कि उसको मतलब क्या कर दिया जाए, उस जीवन से उसको मुक्त किया जाए, समझा। हाँ, हाँ। नहीं, गर्भपात नहीं करा सकते हैं आप। अगर कोई ऐसा हो कि वो मतलब पूरी तरह से डिस्टर्ब हो, तब उसको कोई कंडीशन में हाँ परमिशन लेकर करना पड़ता है, ऐसे नहीं कर सकते हैं। अंधा है तो क्या वो जीवन नहीं जी सकता है? जिएगा कहे नहीं, थोड़ी ना उसको उसको शरीर में बॉडी प्रॉब्लम है कि आएगा, उसको खाली तकलीफे रहेगा, बॉडी बिस्तर पे रहेगा, ठीक है। अंधा है तो खाली आंख से ना अंदर है, दिमाग से तो है ना, समझे। तो वैसे नहीं कर सकते हैं हम, ठीक है। और पहला बात, कोई भी अगर कार्य होता है उसे परमिशन सरकार से लेनी पड़ती है, सही है गलत है, समझा, उसका हम लोग को पहले सोचना पड़ता है, तब करना पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा, ठीक है। सरकारी गैर सरकारी एजेंसी नई विधियां क्या है तलाशने या विद्यमान को ही बेहतर बनाने का काम करती है। क्या आप जानते हैं कि सहेली, एगो सहेली क्या है जी, गर्भ निरोधक दवाई है। क्या है एगो जी, दवा है। ये सहेली जो होता है, ये क्या करता है जी, गर्भ को गिराने में मदद करता है, या गर्भ को होने ही नहीं देता है, ठीक है। गर्भ निरोधक गोली की खोज भारत में लखनऊ के केंद्रित औषध क्या है, औषध अनुवांशिक संस्था यानी सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च क्या है इंस्टीट्यूट CDRI ने किया, मतलब की, है ना, मतलब इसका किया है ना। सहेलिया कौन क्या था जी, यहाँ पे लखनऊ में एगो रिसर्च सेंटर है, वहीं पे ये हुआ था, ठीक है। अब देखो, यौन संबंधी मामलों के बारे में बेहतर जागरूकता आधिकारिक संख्या में, है ना, सॉरी, अधिक संख्या में चिकित्सा मतलब चिकित्सा सहायता प्राप्त, प्रसव तथा बेहतर प्रसवोत्तर देखभाल की मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है ना। अब देखो, जैसे यौन शिक्षा में जागरूकता थोड़ा सा फैला, अब क्या हो गया यहाँ पर जी, यहाँ पर जैसे चिकित्सा हुआ तो उस चिकित्सा बेहतर हम लोग का हुआ, है ना। कोई भी अब देखता है कि हम लोग क्या करते हैं जी, खराब से खराब कंडीशन वाले को भी दवा और सुई के मदद से हम लोग बचा लेते हैं, है ना। तो उसको बचा लेते हैं, मतलब क्या हो गया यहाँ पर जी, जनन क्रिया यानी मृत्यु दर अब क्या हो गई है, घट चुकी है, समझे। अब क्या हो गया, देखो जैसे मृत्यु दर घटा, जनसंख्या में वृद्धि होना शुरू हो गया। यौन संचालित रोग की कहीं जांच पड़ताल तथा देखभाल और कुल मिलाकर सभी यौन समस्या हेतु बढ़ी हुई चिकित्सा सुविधाओं का होना आदि समाज में बेहतर जनन स्वास्थ्य की ओर संकेत करते हैं, समझे। तो यानी यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे चिकित्सा में हम लोग का अच्छा हो जाता है, हम लोग डेवलप कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम लोग को सुविधा और बेहतर समाज की ओर हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं, जहां पे क्या होगा, रोग बहुत कम होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जनसंख्या क्या है, यहाँ पर स्थायीकरण और जन्म नियंत्रण, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है ना, कि पिछली शताब्दी में, जो पिछला शताब्दी था, ठीक है, पिछली शताब्दी में किए गए विभिन्न क्षेत्रों में चतुर्मुख विकास के लोगों के जीवन स्तर महत्वपूर्ण रूप से सुधार आया है ना। एक बहुत सारा सुधार भी आया है, समझे। क्यों सुधार आया है जी, क्योंकि हम लोग का मेडिकल लाइन जो है बहुत डेवलप किया है, चिकित्सा लाइन जो है वो बहुत डेवलप किया है ना। और बहुत डेंजरस से रोग को भी ठीक करने का हम लोग के पास इलाज आ चुका है, दवा आ चुका है, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं जी, किसी भी रोगी को बचा लेते हैं, है ना।
बच्चा जो है शीशा में देखता है कि 7 महीने पे हो जाता, पहले बच्चा मर जाता था, लेकिन अब उसको शीशा में रख कर क्या करते हैं, उसको जी जिंदा कर लेते हैं। तो मोर्टेलिटी क्या हो गया, घट गया, यानी मरणशीलता क्या हो गया जी, यानी मरण जो हो गया, यानी मृत्यु दर घट गया, जन्म दर बढ़ गया, है ना। तो जनसंख्या बढ़ेगा ही ना बढ़ेगा। हालांकि बेहतर जीवन दशाओं के साथ व्यापक क्या है, व्यापक स्वास्थ्य सुविधा जनसंख्या वृद्धि में विस्फोट हो का प्रभाव डालती है। जनसंख्या जैसे ही बढ़ा, है ना, जैसे ही अच्छा चिकित्सक हुआ, चिकित्सा अच्छा हुआ, यानी डेवलपमेंट क्या उसको बोलते हैं जी, मृत्यु दर घटा और जनसंख्या में वृद्धि हो गई। 1900 ईस्वी में पूरे विश्व की जनसंख्या कितना था जी, लगभग 2 अरब था, यानी 200 मिलियन था बस। 2000 मिलियन है, 2000 मिलियन, ठीक है। एक सेकेंड, 1 मिलियन में कितना, 10 लाख, तो 1 करोड़, 1 करोड़ में कितना, 1 करोड़ में 10 मिलियन, ठीक। 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन, तो 10 करोड़ में कितना जी, 100 मिलियन, है ना, 100, तो हो जाएगा कितना, 100 हो जाएगा 10 करोड़ में, 10 दहिए कर दो, एक में 10 से गुना कर दो, तब ना यहाँ पे करोड़ पूरेगा, अरब पूरेगा, तो हजार, एक में हजार, सही तो हो गया मिलियन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो, 100 करोड़ में 100, यानी 1000 मिलियन बराबर होता है तुम्हारा कितना, 1 अरब, ठीक है। और 2000 मिलियन बराबर कितना, 2 अरब, ठीक है। अब उसके बाद देखो सन 2000 में तेजी से बढ़ा और जनसंख्या बढ़कर कितना हो गया जी, 100 साल में देखो कितना हो गया, 6 अरब हो गया, यानी 100 साल में 4 अरब जनसंख्या बढ़ गया, समझा। हाँ, अब फिर उसके बाद 2011 के जनसंख्या वाला से देखो तुम्हें, तो कितना हो गया जी, 7.2 अरब यहां पर हो गया है, समझा, ठीक है। और अब जो हो गया है कितना हो गया जी, अब 21 में यहाँ पे बोल सकते हैं कितना, 8 अरब हो चुका है अभी, अरब, 8 अरब अभी करेंट का जो है, 8 अरब जनसंख्या हो चुका है, पूरे विश्व का बता रहे हैं, समझा, ठीक। वैसे ही भारत में तुम देखो, जैसे हम लोग को आजादी मिला था, उस समय कितना था जी, मात्र 35 करोड़ जनसंख्या था, समझा, कितना था, मात्र 35 करोड़ जनसंख्या था, समझे। लेकिन जैसे ही 2000 में तुम आते हो, तो कैसे कैसे हो जाता है, यहाँ पर एक 1 अरब जनसंख्या हो जाता है। 2000 में कितना था, 1 अरब। 2011 में कितना था जी, हाँ, इसको यहां बोला था 1 पॉइंट इतना, यानी 1 अरब 21, 1 अरब 21 करोड़ जनसंख्या यहाँ पर था, यहाँ पर लिखा लेते हैं, दिया उतने में, ठीक है, इतना था, समझा। और अभी वर्तमान में आप देखिएगा तो 1 पॉइंट इतना, इतना या 43 या 44 है ना, मान लो कि वो तो 21 23 में देखो बताया था, अभी ले 45 हो गया होगा, 45 मान लो, इतना जनसंख्या हमारे देश में है, समझा, कितना देखो तो बढ़ा, तो इसको क्या बोल रहे हैं, जनसंख्या विस्फोट बोलेंगे। जनसंख्या जितना बढ़ेगा, उस देश में क्या हो जाएगा, गरीबी भी हल्का बढ़ेगा, है ना, उसमें काम काज यानी नौकरी चाकरी भी नहीं ज्यादा मिलेगा, बेरोजगारी बढ़ जाएगा, है ना। जिस देश में जनसंख्या कम रहेगा, उस देश में जनसंख्या क्या क्या रहेगा जी, काम भी अच्छा से होता है, बेरोजगारी भी नहीं बढ़ता है, और जहां पे ज्यादा जनसंख्या हो गया, वहां पर क्या हो जाता है जी, बेरोजगारी बढ़ता जाएगा, समझे। तो ये बात यहाँ पर होता है, तो जनसंख्या विस्फोट यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। ज्यादा जनसंख्या यानी हद से ज्यादा जनसंख्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, जनसंख्या विस्फोट, है ना। आज दुनिया का हर छठा आदमी भारतीय है, दुनिया में से 6 आदमी में से 1 आदमी में क्या है जी, भारतीय, क्योंकि आज नंबर 1 पे जनसंख्या में, नंबर 1 पे कौन सा देश है जी, इंडिया।
और जनसंख्या में नंबर दूसरा पे कौन सा देश है जी? चीन है। समझे? तीसरा पे कोई हो जाए वो बात की बात है ना। अरे वो क्षेत्रफल में है ना, क्षेत्रफल में पहला पे है, हमको ना पता कितना नंबर पे है, समझा। अब देखो यहाँ पे, ए देखो ना यहाँ पर जी, तो क्या यहाँ पर जी, तुम दुनिया को घूम लो, है ना, हर एक पंचमा आदमी, पांच को आदमी कुछ और दिखेगा। भारत में तो पूरा आदमी भारतीय है, लेकिन तुम बाहरी आदमी भी देखो ना, तो क्या है जी, वहां पे हर एक पांचवा आदमी से छठा आदमी तुमको क्या मिल जाएगा? एक भारतीय मिलता है। इस सब का कारण संभवतः मृत्यु दर में तीव्र गिरावट के कारण हुआ है ना। अब देखो, मृत्यु दर अगर गिर गया, अच्छा लॉकडाउन है, ठीक, मृत्यु दर अगर गिरा तो क्या हो गया जी? जन्म दर तो सेम है ना। मृत्यु दर में गिरावट आई, आदमी जन्म लिया जितना होता है उससे मरा कम, बड़ा दिन पर नहीं छोटी, इतना देरी पर। मत खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। वो पढ़े आई है भी, बाद में बताते हैं, बैठो। कौन कहला? अभी जाएगी स्कूल है, तो एगो एग्जाम में ही छोड़ ले है, छोड़ ले नहीं है, पहुंच गई थी तो नहीं था कि आप 1 मिनट भी अगर लेट आइएगा तो नहीं एंट्री मिलेगा, तब नहीं। बायो ही छोड़ दी थी ना, मेन सब्जेक्ट ही छोड़ दी है ये। चलो तुम बढ़िया से पास हो गई, पिछला बार थर्ड थी ना, अभी चलो बहुत अच्छा। हाँ, ये क्लास ही वो छोड़ दी थी तो उसको आओ अच्छा नंबर आता है। हाँ, आराम से तुम्हारा अच्छा नंबर देखी है कितना? 251 थे, को छोड़े कम से कम 60 नंबर तो जरूर लो फर्स्ट में। 30 नंबर तो पेडिकल ही मिलेगा तुमको, 25 नंबर है, आप 20 नंबर नहीं लाते। बायोलॉजी में मिला है तो सीधा अब्सेंट लगेले है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। हाँ। जाकर पूछ लो स्कूल में, हमको तो पता नहीं उतना, पूछ लो कि 20 गो, जाकर पूछ लो कि अगर ये कम थे कंपार्टमेंटल होता है ना, अगर वो देना होता है तो दे लेना, अगर नहीं देना होता है तो आगे कल से आराम से पढ़ो, समझी। अगला साल फिर टारगेट रखो, हम तो बोले कि अगले साल देना। क्या? अगर हम का देखो, हम करें कि अगर नहीं होगा ना तो अगला साल देना, तो अगला साल देगी, अच्छा से मेहनत करेगी ना तो पिछले तुम पढ़ ले है, फिर से पढ़ लेगी तो अच्छा नंबर उठा सकती है, समझी। जा पहले पूछ के आओ, ठीक है, पूछ के आओ, ठीक। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या है जी, तीव्र गिरावट हुआ, और जैसे ही तीव्र गिरावट हुआ वैसे ही दर क्या होने लगा जी? बढ़ने लगा, समझा। जन्म दर बढ़ा और जनसंख्या में पूरा दम विस्फोट होना शुरू हो गया, है ना। 2001 की जनगणना के अनुसार यह वृद्धि लगभग कितना जी? 2%, अर्थात कितना जी यहाँ पर? 1000 से 1020 व्यक्ति प्रति वर्ष से मतलब थी, है ना। यहाँ पर बोला कि जनसंख्या वृद्धि में 1000 में से प्रति मतलब वर्ष क्या हो रहा था जी? यहाँ पर 20 आदमी बढ़ रहा था, ठीक है। यद्यपि इस वृद्धि दर से हमारी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है ना। इस प्रकार चेतावनी यानी वृद्धि में मूलभूत आवश्यकता या नितांत अभाव हो सकता है कि अन्य, है ना, अन्य आवास, कपड़े, बहुत सारी की समस्या यहाँ पर हो सकता है, और पहला की नौकरी की समस्या यहाँ पर देखने को मिल सकता है, समझे। इस प्रकार की समस्या से मतलब निपटने के लिए क्या करना हम लोग को जी? यहाँ पे लघु परिवार की योजना को बढ़ावा दिया गया,
गर्भ निरोधक उपाय यहां पर अपनाए गए। ठीक है, अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। अपने शायद संचार माध्यम में, देखो संचार माध्यम विज्ञापन से, है ना, टेलीविजन से, कथी पेपर से, स्कूल में पढ़ाकर इन सब को लघु परिवार में, लघु परिवार मतलब क्या, हम दो हमारे दो, है ना, इसको बोलते हैं लघु परिवार। इसमें लोगों को बताया गया, समझाया गया कैसे ये होगा कैसे नहीं होगा, लोगों को मोटिवेट किया गया, लोगों को यहाँ पे दिखाया गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, जैसे छोटा परिवार होता ना है जितना एकदम खुशहाल होता है ना, हम दो हमारे दो, है ना, का नारा चला। लेकिन बहुत सारे शहर में जो लोग थे, हम दो हमारे एक का अपनाए, समझा, शहर में लोग थे, हम दो हमारे एक के मतलब अपनाए थी, नारा दिए। ठीक है, जैसे जनसंख्या क्या हो जी और कम हो। ठीक है, देखो यहाँ पर शहर में दिया गया था, विवाह के औषधि पर लगाम लगाया गया, क्या कि ना, विवाह के औषधि पहले कितना था जी, 12 13 14, है ना, महिलाएं जो है वो 16 साल 17 साल में मतलब बच्चे को जन्म देने लगती थी। अब उसका जन्म रेट क्या होता था, बढ़ गया। मान लो जो जो महिला का विवाह है 14 साल में हो गया, तो 15 16 साल में बच्चा को जन्म देने शुरू कर देगी। अब जैसे ही बच्चा को जन्म देना शुरू कर देगी 15 16 साल में, 17 साल में, अब समझो होता है कितना साल, 45 साल तक दे सकती है बच्चे को। तो मान लो कि 30 साल भी अगर वो बच्चे को जन्म दी, तब क्या हो जाएगा वहां पर जी, उसका मतलब लगभग लगभग एक महिला के 8 गो 10 गो बच्चा होता था, है ना। तो जन्म रेट कितना हो गया, बहुत भाग रहा है, मृत्यु दर तो घट गया। अब जनसंख्या विस्फोट होने लगा, शुरू होने लगा, समझा ना। तो विवाह की औषधि जो है सरकार की तरफ से पहले कितना किया गया था जी, 18, अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है जी, लड़की को 21। ठीक है, पुरुष में कितना था जी, पहले 21 था, अब बढ़ाए कितना कर दिया गया है, 24 कर दिया गया है। ठीक है, समस्या निपटने हेतु लघु परिवार के लिए जोरों से प्रोत्साहन किया गया। आइए यहाँ पर हम कुछ सामान्य तौर पर इस्तेमाल करे गए गर्भ निरोधक के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोला कि एक आदर्श गर्भ निरोधक प्रयोगकर्ता के हितों की रक्षा करने वाला, आसानी से उपलब्ध, प्रभावी तथा जिसका कोई अनुसंगी प्रभाव या दुष्प्रभाव नहीं हो, या हो भी तो कम या बहुत कम हो। जैसे में गर्भ निरोधक में होगा ना कि बहुत सारा, देखो ऐसे ही गर्भ निरोधक दवा नहीं खाना चाहिए किसी बिना डॉक्टर के सलाह से, बिना डॉक्टर के सलाह के गर्भ निरोधक दवा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा हो सकता है कि गर्भ निरोधक दवा क्या हो जाए जी, आपको क्या कर जाए, या किसी को भी हानि कर जाए, है ना। तो डॉक्टर से इलाज करना। और देखो गर्भ निरोधक है तो कुछ ना कुछ वहां पे हानि तो करता ही है, लेकिन सबसे कम हानि करने वाला को हम लोग क्या करते हैं, परचेज करते हैं, परचेज मतलब उपयोग करते हैं। ठीक है, फिर वहां पर क्या है जी, इसके साथ यहाँ पे उपयोग करता है यानी कामेच्छा यानी प्रेरणा तथा मैथुन में बाधक न हो। ठीक है, आजकल व्यापक परिधि से गर्भ निरोधक साधन जैसे कि आसानी से उपलब्ध है, जिन्हें क्या है, मोटे तौर पर निम्न श्रेणी में क्या क्या करते हैं जो हम लोग यहाँ बांटते हैं, जिसमें प्राकृतिक परंपरागत रोधक होता है, बैरियर होता है, फिर क्या है, कॉपर टी होता है, मुख से लेने वाला गर्भ निरोधक भी होता है, कुछ टीका भी होता है। इसे बहुत सारा यहाँ पर क्या कर चुका है जी, डेवलप कर चुका है, समझे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारा चीज को यहाँ पर गर्भ निरोधक के लिए यहाँ पर व्यापक रूप से तैयार किया गया है, और तैयार करके यहाँ पर क्या किया गया है जी, गर्भ निरोधक मतलब यहाँ पर क्या उसको बोलते हैं, तैयार मतलब तैयार किया गया है। ठीक है, जैसे प्राकृतिक भी होता है और कुछ मानव निर्मित भी होता है, समझे। चलो प्राकृतिक निर्मित देखते हैं कौन कौन प्राकृतिक वाला है। देखो हाँ, प्राकृतिक विधियां क्या है, देखो प्राकृतिक विधि जैसे में अंडाणु, अंडाणु आएगा, है ना, शुक्राणु जाएगा, तब ना निषेचन होगा, अनिषेचन होगा तब जा क्या होगा जी, बच्चे का डेवलपमेंट होगा। अब निषेचन ही नहीं होने देंगे तब क्या होगा, निषेचन ही नहीं होने दिया जाए, है ना, यानी मतलब कहने का मतलब है कि जैसे ही मासिक चक्र होगा ना, महामारी चक्र होगा, उस समय क्या करना होता है
कि पहला हम आप लोग को बताए हैं, पढ़ाए हैं तो मासिक चक्र कि पहला 5 दिन क्या होता है जी, ब्लीडिंग होता है, फिर यहां से ओवम का बनना शुरू हो जाता है, आई 14वां दिन क्या होता है जी, ये रिलीज हो जाता है ना, मतलब रिलीज मतलब क्या होता है यहाँ पर जी, ये बाहर आ जाता है, ठीक है, बाहर आ जाता है, समझे। अब यहां पर देखो तो इसका जीवन काल कितना रहता है, लगभग ये 48 घंटा तक रहता है, मतलब 2 दिन, ठीक ना। कोई लगभग दिया गया है, कुछ ज्यादा भी हो सकता है, कुछ कम भी हो सकता है, ठीक है। अब यहां पर देखो आप, तो इसीलिए कहा गया है कि 10 से महावारी चक्र के 10 से 17वें दिन तक अगर कोई मेल और फीमेल अगर संभोग न करे तो मेल के सॉरी फीमेल के अंडाणु को क्या नहीं मिलेगा जी, शुक्राणु नहीं मिलेगा, तब क्या हो जाएगा यहाँ पर, गर्भवती महिला नहीं होगी, है ना। तो प्राकृतिक विधि है, जाने ही नहीं देंगे, है ना, यहाँ पर आराम से बच जाएगा, ठीक है। या हो सकता है कि जिस समय मैथुन हो रहा है, मैथुन यानी जिस समय संभोग हो रहा है, तो जैसे ही वीर्य निकलने वाला हो वैसे ही क्या करते हैं, पेनिस को विजाइना से बाहर कर लो, है ना। उस समय क्या होता है यहाँ पर जी, ये जो होगा ना, ये जितना भी सीमेन होगा वो बाहर गिर जाएगा, और जैसे ही बाहर गिर जाएगा वहां पर क्या हो जाएगा छोटू, ये नहीं जाएगा तो शुक्राणु उसको नहीं मिलेगा, और जैसे ही शुक्राणु उसको नहीं मिलेगा तो अंडाणु निषेचित नहीं होगा, और जैसे निषेचन नहीं होगा तो गर्भवती महिला नहीं होगी, ठीक है। इस विधि के दौरान निषेचन एवं यानी गर्भधारण के अवसर बहुत अधिक होने के कारण इसे निषेच्य अवधि भी कहते हैं। 10 से 17 वाला 2 दिन होता है, इसको निषेच्य अवधि यानी निषेचन वाला अवधि भी कहते हैं, है ना। इस दौरान मैथुन न करने पर गर्भधारण की से बचा जा सकता है, ठीक है। बाहरी स्खलन यानी आंतरिक या आंतरिक मैथुन यानी एक अन्य विधि है, यानी अभी बताए ना कि वीर्य को बाहर मतलब बाहर कर देना, है ना। मैथुन के समय जब होता है तो वीर्य जब बाहर निकलने के टाइम होता है ना, उस समय क्या होता है जी, पेनिस को विजाइना से बाहर कर लो, तो उस समय क्या होगा, बाहर जब हो जाएगा तब यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, वीर्य अंदर ना जा पाएगा, है ना, और जब ना जा पाएगा तो निषेचन क्रिया नहीं होगी, ठीक है। अब यहां पर देखो, स्तन स्तनपान अनावर्त यानी लैक्टेशन एनो हाँ एमेनोरिया विधि भी इस तथ्य पर निर्भर करता है ना। अब देखो कि प्रसव के बाद स्त्री द्वारा शिशु को भरपूर स्तनपान कराने के दौरान अंडोत्सर्जन यानी आवर्त चक्र शुरू नहीं होता है ना। जैसी कोई महिला है ना, महिला है क्या करती है वहां पर जी, वो स्तनपान करा रही है यानी बच्चे को दूध पिला रही है और भरपूर पिला रही है, तो उस समय में क्या होता है जी, मासिक चक्र शुरू नहीं होता है, आवर्त चक्र शुरू नहीं होता है, जिससे क्या होगा वहां पे गर्भवती महिला नहीं होगी, यानी निषेचन वहां पर नहीं होगा, है ना। इसलिए जितने दिनों तक माता शिशु को पूर्णतः स्तनपान कराना जारी रखती है, इस दौरान शिशु को मां के दूध के अलावा ऊपर से पानी या अतिरिक्त दूध भी नहीं दिया जाना चाहिए, है ना। यह अवधि कितना होना चाहिए जी, 4 से लेके 6 तक होती है। गर्भधारण के अवसर लगभग शून्य होती है, इस समय में क्या होता है जी, यानी लगभग देखना कोई भी महिला जो होती है किसी भी बच्चे में देखना उसका जो काल होता है लगभग 1.5 साल का होता है ना। 9 मंथ तो पेट में रह जाता है, और लगभग 6 महीना यहाँ पर क्या होता है जी, आवर्त चक्र होता ही नहीं है, जब तक शिशु क्या करता है जी, दूध अच्छे से पीता है तब तक ओकरा में गर्भधारण नहीं होता उस महिला में, और जब तक नहीं होगा तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा छोटू, वो इसको क्या बोलेंगे, इस समय में गर्भधारण की जो संभावना होता है एकदम शून्य होता है। यह विधि प्रसव के बाद ज्यादा से ज्यादा कितना होता है जी, 6 माह की अवधि तक होता है, कारगर मतलब मानी जाती है। क्योंकि उपयुक्त विधि में किसी दवा या साधन का उपयोग नहीं होता है, इसके दुष्प्रभाव लगभग शून्य के बराबर होता है, हालांकि असफल रहने के की दर भी काफी अधिक होती है। यानी देखो ये वाला जो होता है ना, असफल भी कभी कभी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है ना। लेकिन यहां पर याद रखना कि जब तक स्तनपान होते रहता है तो मासिक चक्र नहीं आता है,
और नहीं आएगा तो गर्भधारण नहीं होगा। ये क्या था? प्राकृतिक क्या बताएं? निरोधक, है ना। यानी तीन को बताए ना। पहला कौन? पहला कौन था? हाँ, 10 से लेके 17 तारीख तक, 17 मतलब दिन तक संभोग नहीं करना है। दूसरा का कि जैसे ही मतलब सीमेन बाहर आते रहे, क्या हम बोले कि 10वां दिन से 17वां दिन के बीच में न, वही तो बोल रहे हैं हम, सही तो बोल रहे हैं। तो यहाँ पर संभोग नहीं करना चाहिए, ठीक है, इस समय में। फिर उसके बाद क्या बताया जी यहाँ पर कि जैसे ही सीमेन बाहर लगे, जिसे बाहर आए, उस समय क्या होना चाहिए जी? पेनिस को विजाइना से बाहर कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद क्या बताया जी यहाँ पे? जैसे शिशु का होता है, जैसे पिता है दूध, तो 6 महीने तक ये संभावना होती है कि गर्भधारण मतलब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां पे आवर्त चक्र नहीं होता है, यानी मास चक्र नहीं आता है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा क्या? प्राकृतिक निरोधक। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही।